Hello, grade 10th. Welcome to my YouTube channel. Hi, this is Nitika Datta. Let us continue the next chapter, that is statistics, chapter number 14 of grade 10th NCERT. So, before this chapter, I just want to give introduction why we are studying this chapter. Suppose there are two teams and we have like 10 players in each team, right? If you want to know which player is the best player, I'm repeating once again, if you want to know which player is the best player from the both teams, we need this chapter. We need few topics like mean, median, mod, right? But right now we are not going to do comparison between the two datas. For the comparison of two datas, we need the following things: mean, median, mod, right? And also ogive. Ogive is a curve, the name of the curve. Right now in the grade 10th, we don't have any comparison. We are to find only mean, median, mod. But I just want to tell you the use of this chapter. The basically use of this chapter is in +1 after BSc, if you are taking statistics as a subject, right? So before beginning of this chapter, you must have knowledge of the data. What is data? Data can be defined as the systematic record of particular quantity. I'm repeating once again. I think you have studied about the data in grade 9th. Still, I'm going to repeat it. Data can be defined as a systematic record of particular quantity. Systematic record of particular quantity. It is a collection of facts and figures to be used for specific purpose, right? तो देखो बेटा, डेटा क्या है? आप एक रिकॉर्ड रखते हो कुछ क्वांटिटीज़ का. लाइक फॉर एग्जांपल स्कूल में हम बहुत सारे रिकॉर्ड्स रखते हैं, लाइक योर मार्क्स, एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट वाइज एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट सब्जेक्ट वाइज आपके मार्क्स का रिकॉर्ड रखता है. दैट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, ईजी एग्जाम्पल ऑफ डेटा ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, तो सिटी सबसे पहले विलेजेस की पॉपुलेशन काउंट होती है. विलेजेस से हम आते हैं सिटी से फिर सो मैनी सिटीज़ आर देयर, देन हमारे पास एक स्टेट का बन जाता है डाटा. सिमिलरली हम आगे चलते हैं तो हमें पूरे इंडिया की पॉपुलेशन पता चल जाती है. ठीक है, तो बेटा हम सारा काम एक सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड से करते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के डाटा में डाल दिया. ठीक है, तो अगर पॉपुलेशन है तो उसमें पॉपुलेशन का डाटा ही हम इंक्लूड करते हैं. अगर मार्क्स की बात है तो सिर्फ उसमें सब्जेक्ट के मार्क्स लगेंगे, उसमें गेम्स के मार्क्स नहीं लगेंगे. लाइक जो भी आपका डाटा बनता है, मैथ्स है तो उसमें सिर्फ मैथ्स के नंबर ही होंगे, मिक्स डाटा कभी नहीं होता. तो यहाँ पर जो सिस्टमेटिक वर्ड है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? So there it is a collection of facts and figures. That's clear. I think not to required to discuss anymore about the facts and figures in a specific, for a specific purpose, right? If you want to go in the next class, we need your marks. तो वो एक स्पेसिफिक पर्पस होता है हमारे पास कोई ना कोई काम करने का. ठीक है, तो हमें डाटा मिलता कहाँ से है? हमें डाटा टू सोर्सेज से मिलता है, दैट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी सोर्सेज आर कलेक्टेड बाय आवरसेल्फ ओनली. लाइक आई एम योर टीचर, आई एम गोइंग टू कलेक्ट द डाटा ऑफ योर मार्क्स. कोई बाहर का टीचर आके डाटा कलेक्ट नहीं करेगा. ठीक है, लाइक टाइम टेबल बना रहे हो, आप घर पे हो राइट नाउ, तो मैं आपको कहूँगी कि अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ. बहुत सारे स्टूडेंट्स 11 बजे तक तो उठते ही नहीं है. ठीक है, तो सुबह जल्दी उठो, अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ. सिंस इट इज़ 7 o'clock राइट नाउ, मैं आपका लेक्चर प्रिपेयर कर रही हूँ. ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह जब हम उठते हैं हमारा माइंड फ्रेश होता है. तो रात को जल्दी सो, 11 बजे तक सो जाया करो और सुबह 7-8 तक उठ जाया करो. ठीक है, तो द सोर्सेज ऑफ डेटा इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी क्लियर है? अगर आप अपना टाइम टेबल खुद बनाते हो तो वो किसका सोर्स है? प्राइमरी सोर्स है. दूसरी बात ये है कि आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम डालते हैं कि 11 बजे आपको मैथ्स का होमवर्क आएगा, 12 बजे आपको साइंस का होमवर्क आएगा. वो जो डेटा है वो आपको कोई और प्रोवाइड कर रहा है, डैट इज़ अ सेकेंडरी सोर्स. लाइक कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप गूगल से लेते हो. और लाइक हमें डाटा मिलता है टीवी न्यूज़. अब जो कोविड-19 के हमें जितने भी पेशेंट्स पता लगते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? वो सेकेंडरी सोर्सेज से पता चल रहे हैं हमें. हम खुद डाटा कलेक्शन करने के लिए नहीं जाते वहाँ. ठीक है, तो
ये हो गया हमारे सोर्सेज ऑफ डाटा। दो सोर्सेज हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब देखो टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो? डाटा को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। फर्स्ट इज़ इंडिविजुअल सीरीज़, जो आपने बेटा सेवन्थ और एट्थ में पढ़ा है, इंडिविजुअल सीरीज़, राइट। नेक्स्ट इज़ डिस्क्रीट सीरीज़। इसके आपने हिस्टोग्राम्स बनाए होंगे, डिस्क्रीट सीरीज़। आई डोंट नो यू नो द नेम इट्स और नॉट, बट अभी आप देख लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो +1 में कॉमर्स ऑप्ट करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है ये। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टीन्यूस सीरीज। आपके सिलेबस में राइट नाउ वी हैव कॉन्टीन्यूस सीरीज, जिसका बुक में नेम ग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है, अदरवाइज इट्स नेम इज कॉन्टीन्यूस सीरीज। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस में है। तो ये है टाइप्स ऑफ द डाटा। वी हैव 3 टाइप्स, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस को क्या बोलते हैं? ग्रुप्ड डाटा। अब इंडिविजुअल सीरीज के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज इंडिविजुअल सीरीज? लाइक मैंने क्लास में 5 स्टूडेंट चूज़ किए, उनके मैथ्स के मार्क्स लिख लिए। किसी के टेस्ट में से 20 में से किसी के 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, 18 हैं और किसी के 20 हैं। तो ये जो है स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पे कोई रोल नंबर नहीं मेंशन किया। ठीक है, मैंने 5 बच्चे बुलाए और उनको बोला कि बच्चे मुझे अपने टेस्ट के नंबर बताओ जल्दी से। ठीक है, तो ये जो मैंने कलेक्शन की 10, 12, 15, 18, 20, ये किसकी एग्जाम्पल है? दिस इज़ द इंडिविजुअल सीरीज़। कि पर्टिकुलर आपने उसको कोई प्लेस नहीं दिया, आपने इंडिविजुअली ही सिंपल मार्क्स लिख दिए और आपने इसको कोई पर्टिकुलर नहीं लिखा। हाँ, अब जो हम स्कूल में क्या करते हैं, जो आपकी मार्क्स की लिस्ट बनती हैं, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट सीरीज़, क्योंकि वहाँ पर आप लिखते हो रोल नंबर और यहाँ पर आप लिखते हो मार्क्स। ये मुझे पता नहीं किस किस के मार्क्स हैं, ये कोई रोल नंबर नहीं मेंशन, ये कोई नेम नहीं मेंशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी है डिस्क्रीट सीरीज़, उसमें आपको क्या मिलेगा? रोल नंबर 1 के मान लो 10 मार्क्स हैं, रोल नंबर 2 वी हैव 5 मार्क्स, रोल नंबर 3 वी हैव 14 मार्क्स, रोल नंबर 4 वी हैव 12 मार्क्स एंड सो ऑन। सो ये किसकी एग्जाम्पल है? किसकी एग्जाम्पल है ये? डिस्क्रीट सीरीज की। कम टू द ग्रुप्ड डाटा। व्हाट इज ग्रुप्ड डाटा? ग्रुप्ड डाटा में देखो क्या होगा, इसमें और थोड़ी चेंजेस आ जाएंगी। यहाँ पे हम एक लिखते हैं एक्स और एक होती है फ्रीक्वेंसी। एफ का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, वो नंबर ऑफ व्हाट कैन आई से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पर जो एक्स है, एक्स एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो जो ये मार्क्स थे, ये मार्क्स दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़े से और स्टूडेंट लिख लेती हूँ। 13, 6 रोल नंबर के मान लो, फिर 15 है, 7 रोल नंबर के 18 है। अब देखो मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करने लगी हूँ। ये टोटल 20 मार्क्स थे आपके पास। अब इन 20 मार्क्स में देखो मैंने कैसे ग्रुप बनाया, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20। अब देखो 0 to 5 में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 0 से 5 के बीच बीच में हैं, और 5 बेटा यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना होता। ये जो 0 to 5 का मतलब ये है 0.1 से लेकर 0 इंक्लूड करेंगे हम, सॉरी, 0 से लेके 4.9999 एंड सो ऑन। मतलब एग्जैक्ट 5 नहीं इंक्लूड होगा, एग्जैक्ट 5 यहाँ पर इंक्लूड होगा। ठीक है, तो 0 to 5 में कितने स्टूडेंट हैं? 1। 5 to 10 में, सॉरी 5 तो हमने नेक्स्ट में इंक्लूड करना है, तो 0 to 5 में कितने स्टूडेंट्स हुए? 0, कोई नहीं है, नील। 5 to 10 में कितने स्टूडेंट्स हैं? 1 और 2, ओनली 2। 10 to 15 में वी हैव हाउ मेनी स्टूडेंट्स? नहीं, 5 to 10 में अगेन हमारे पास 1 है, क्योंकि 10 हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना, 10 हमने नेक्स्ट में इंक्लूड करना है। तो 10 to 15 वी हैव 10, 12, 14, 13, 15 हम इंक्लूड नहीं करेंगे। 1, 2, 3, 4, 4 स्टूडेंट्स। और 15 to 20 में वी हैव 1 एंड 2 स्टूडेंट्स। तो ये देखो फ्रीक्वेंसी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक ग्रुप के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, एक ग्रुप के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। ठीक है, 0 to 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है मार्क्स को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम ग्रुप बनाते हैं। हमने बनाने नहीं है, हमें सब कुछ दिया होगा। जो बनाना था हमने 7th 8th 9th में वो हिस्टोग्राम बना के ग्रुप्स बना लिए हैं। ठीक है, वो
टैली करके आप बनाते थे ना, वो लाइंस लगा के 1 2 3 4 ऐसे 5 करके, ठीक है। तो ये हम ग्रुप्स बना चुके हैं। यहाँ पर हमने ग्रुप्स की स्टडी करनी है। ग्रुप विल ऑलरेडी मैंशन इन योर बुक। हमने सिर्फ उसका मीन, मीडियन, मॉड एंड अजाइब मीन्स एक कर्व ड्रॉ करनी है। सो आज के लिए इतना ही। दैट इज़ ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट। टुमारो वी विल स्टार्ट द मेन टॉपिक मीन, ठीक है, जिसमें से आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो आना ही आना है सेक्शन डी में। सेक्शन डी में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 100% आएगा। बाकी मैं आपको कल बताऊंगी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। जो सेक्शन डी में क्वेश्चन आता है ना 4 मार्क्स का, वो इन तीनों में से, चारों में से कोई भी आ सकता है। मतलब ये चारों टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, kindly subscribe it, share it and comment it. Thank you.